भाई सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दिल से। मैं बलवंत खेतवाल आज आपको पहाड़ों के बारे में बताते रहता हूं। आज फिर पहाड़ों के बारे में बता रहा हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहाड़ की खेती है। ये देखिए धान की खेती है, देख रहे होंगे आप। पूरे सामने से आपको दिखाता हूं, झूठ का कोई सहारा नहीं, सीधे खेत में जाके मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देख सकते हैं ये धान की खेती है। और ये जो बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, ये नाचनी यानी मडुए की खेती है। वो देख सकते हैं वहाँ तक पूरे मडुए की खेती है। और वो गोड़ रहे हैं, मडुए भी गोड़ रहे हैं, काम भी चालू है खेतों में। तो आप देख सकते हैं झूठ का कोई सहारा नहीं। तो भाई सबसे पहले बात तो मैं आपको बता देता हूँ, लोग ऐसे मर मर के मेहनत करते हैं खेतों में। और दूसरी बात, ऊपर से यहाँ पे जंगली जानवरों का बड़ा आतंक हो रहा है। जैसे जंगली जानवर बोलेगा तो जैसे उसमें से भरा है, भरा यानी कि सूअर, जंगली सूअर। इन लोगों की पैदाइश ये पहाड़ों में बहुत ज़्यादा हो गई है। क्यों पैदाइश ज़्यादा हो गई है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। क्योंकि सबसे पहले पहाड़ों में गीदड़ हुआ करते थे। जो गीदड़ सुबह सुबह ऊ ऊ करके ऐसे भासते हैं, पहाड़ों में गीदड़ होते हैं। और वो गीदड़ों की संख्या अभी यहाँ नहीं है। कुछ ही दिनों पहले यहाँ पहाड़ों में वो गीदड़ मारने वाले लोग नदी के किनारे, गधेरों के किनारे, ऐसे जंगलों में ऐसी जगह पे अपना टेंट लगा के, उनका धंधा था। गीदड़ को तो वो मार के खाते थे, लेकिन उसकी चमड़ी और चर्म जो उसके कलाएँ हैं, उसकी दवाइयों को जानते थे वो लोग। और वो उसके चर्म और बाहर की चमड़ी यानी कि उसके पार्ट्सों का भी धंधा करते थे। और हमारे पहाड़ी सब सीधे साधे लोग हैं। पहाड़ियों ने कभी उन लोगों को नज़रअंदाज किया। पहाड़ी यही सोचते रहे कि यार ये गरीब है बेचारा, खाने के लिए, अपना जीवन बिताने के लिए, वक्त अपना निकालने के लिए आया है। बट ऐसा नहीं था। हम लोग यही गलती करके अपना बड़ा नुकसान करवाते हैं। ये भरा सूअर होना किसी औरों की गलती नहीं है, ये भरा सूअर होना हमारी गलती है। जो हमने ऐसे लोगों को अपने एरिया में आने देते हैं और उन लोगों को टेंट बसाकर अपने जंगली जानवरों को मारने का पूरा अधिकार देते हैं। तो उन लोग गलत फ़ायदा उठाकर उन लोग अपने गांव से आते हैं। गांव से आएंगे तो दो चार नहीं आते हैं, 25 या 30 फैमिली यानी कि पूरा ख़ानदान उनका आता है। कोई अल्मोड़े में, कोई बागेश्वर में, कोई रानीखेत में, कोई हल्द्वानी में, कोई पिथौरागढ़ में, कोई शामा में, कोई भराड़ी में, कोई ऐसे अलग अलग जगहों में, पहाड़ों में छोटे छोटे जगहों में अपना टेंट डालकर उन लोग रहने लगते हैं। और उन्होंने टेंट डालकर सब गीदड़ों को मार दिया, जंगल के जानवरों को, गीदड़ों को सब मार दिया। और वो गीदड़ न होने की वजह से आज ये सूअर की पैदाइश ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि उस टाइम पे सूअर पैदा होते ही ये गीदड़ के बच्चे लोग वो सूअर के बच्चों को अपना शिकार बना के, बड़े सूअर को भगा के अपना छोटे बच्चों को अपना शिकार बना लेते थे, तो उसकी पैदाइश कम होती थी। और अभी वह गीदड़ ही नहीं है यहाँ, तो वह सूअर की पैदाइश तो ओबियसली बढ़ेगी। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, मैं आया हूँ अभी स्पॉट पे, अभी अभी देख सकते हैं। ये देखिए, ये सूअर के निशान दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो गड्ढे दिख रहे हैं सूअर के निशान हैं। अभी मैं दूर से दिखा देता हूँ, अभी सुबह में आया है यहाँ, कोई मैं आपको झूठ का सहारा नहीं दे रहा हूँ। ये देखिए सूअर के निशान आप जान पाएंगे। ये देख सकते हैं, ये गड्ढा दिख रहा है और ये खोज दिख रहा है और इसके पीछे वाला ये खोज दिख रहा है। ये देख रहे हैं पूरा खोज दिख रहे हैं आपको, लाइन से दिखा रहा हूँ मैं, लाइन से। ये कल का है, ये कल वाले हैं। ये जो नए दिख रहे हैं ये कल का, ये फ्रेश आज का। ये देख सकते हैं, ये लाइन से गया है। मैं कहाँ तक जाऊँ आप देख ही रहे हैं, ये पूरे निशान है उसके। और कितना बड़ा उसका पंजा होता है ये देख सकते हैं। ये आया है वो, अभी सुबह में आया है, बिंदास आता है। ये उसके निशान गए हैं। ये एक पूरा खेत दिखा रहा हूँ मैं, झूठ का कोई सहारा नहीं। अपन सत्य का साथ देते हैं, व्यूज मिले या सब्सक्राइब मिले, कुछ भी मिले या नहीं मिले, जो भी है सत्य दिखाना है अपना काम। ये मैं बलवंत खेतवाल। अब यहाँ से नीचे को खेत है, कहाँ कहाँ मैं आपको दिखाऊँ। पूरा उसने ऐसा आतंक मचा रहा है। फिलहाल उसने जो रास्ते से आया है, यहाँ से आया है वो, ये आगे जाने के निशान है। अभी गया है वो यहाँ से, ये बैक के निशान नहीं है उसके। ये यहाँ से आया है, जहाँ से मैं आपको रास्ते में दिखाई रहा हूँ, खड्डे दिख रहे होंगे आपको। आके उसने मस्ती कहाँ पे की है। हाँ हाँ, वही तो हो रहा है। खाने पीने के लिए क्या होगा, फिर सूअर खा देगा। तो इतनी मेहनत करके आदमी मर मर के काम कर रहे हैं खेतों में, आपको बता ही दिया है ये। और ये देख सकते हैं, यहाँ पे आके एकदम मस्त से खेल के इतनी ज़मीन यहाँ पे खोद दी उसने। ये देख सकते हैं कितनी ज़मीन खोदी है उसने यहाँ पे। और ऐसे देख लो, ये 1-1.5 मीटर की ज़मीन, 2 मीटर की ज़मीन पूरा खोद के उसने यहाँ ख़त्म कर दिया। उसके बाद यहाँ ख़त्म करने के बाद वो आगे को चल दिया होगा। ये देखो आगे ही गया है वो, ये यहाँ गया है, पता नहीं कहाँ कहाँ गया होगा।
ये सब झाड़ी है। आजकल आप लोगों को दूर नज़दीक जंगलों में आके बलवंत खेतवाल ऐसे सफ़र करके आपको दिखाता है, बट ऐसे जगहों में जाना बहुत मुश्किल है। और छोटे से जंगल यहीं पे काम कर रहे हैं, पीछे ही झाड़ी में वो सोए हो सकते हैं। अगर मैं वहाँ अचानक वीडियो बनाते बनाते, कैमरा बनाते बनाते चल दिया तो पीछे से वार कर देगा। हमारे इधर अभी कुछ ही दिनों पहले एक टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, उनको भी पूरा उसने वार कर दिया है। वो जी मास्टर को ले झाड़ देना मरल। अब यहाँ की वहाँ पर खेतन में ऐसी हो रहा है ये काम, कौन है तुम यहाँ? उनको शर्म लग रही है। और देख सकते हैं खेतों में ये ऐसा चल रहा है। हाँ, खाने के लिए बहुत महामारी हो रही है यहाँ पे। देखो पहाड़ों में खेती, इतने बड़े बड़े खेत हैं। पहाड़ों में बहुत अच्छा होता है राशन, छोटे खेत होने में छोटा नहीं देखना है। इन खेतों में अच्छा खासा राशन हो जाता है। बट अभी क्या है, ऐसी सुअर भरा सब ख़त्म कर देंगे, जानवर नुकसान कर देंगे, तो क्या उनको मिल पाएगा, क्या हमें मिल पाएगा, ये बात है। देखो इतना बड़ा खेत है, पूरा बंजर छोड़ा है, क्योंकि उनको पता है साइड का खेत है ये, उनके साथ हर साल बीतती है, गुजरती है, तो इन खेतों में कुछ नहीं लगाया है उन्होंने। और मैं आया हूँ तो एक मूली तो बड़ा मस्त हुआ है ये खेत में, ये देख सकते हैं मूली है, ये फर्स्ट क्लास मूली हुआ है, नीचे जड़ तलक है, लेकिन अभी क्या तोड़ना है, उसको रहने देता हूँ। और गाइस ये देख सकते हैं, और सामने मडुआ और मांस लगाए हैं। मैं आपको इसी के साथ सीधे खेतों में से दिखा रहा हूँ। धान की खेती ऐसी हो रही है, फसल बहुत अच्छी हो रही है, भगवान का करिश्मा है। फसल तो एकदम हरियाली, हरा भरा दिख ही रहा होगा आपको। और बारिश भी एकदम मस्त होती है। जो देश विदेश प्रदेशों में काम करते हैं लोग, उनकी आधी माया घर ही में रहती है, यानी कि ज़मीन जायदाद, उनके घर वाले, फैमिली वाले खेतों में काम करते हैं, तो उनका आधा दिल, बेचारों का दिल पहाड़ों में ही रहता है। तो हर बार में काम करने वाले लोग, यानी कि पहाड़ी लोगों से मेरा अनुरोध है, या उन लोगों से निवेदन है कि आप टेंशन ना लें। पहाड़ों में बारिश एकदम मस्त हुई है, और आपने जो खेती बाड़ी की है, हाल दिख ही रहे हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। ये मडुए की खेती इस टाइप से पूरे उत्तराखंड में बोल रहा हूँ मैं, बारिश हो रही है, उत्तराखंड वासियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तराखंड वासी हमेशा अच्छे से ही राशन बनाते हैं, तो आज भी, इस साल भी अच्छे ही राशन हुआ है खेतों में। आप लोगों को बारिश हो रही है, जो आपने खेतों में खर्चा किया है उसका आपको फ़ायदा मिल जाएगा। यानी कि बारिश हो रही है खेतों में, धान वान, गेहूँ, मडुआ, मांस, बाजरा, तिल, ये सब जो होने वाली चीज़ें हैं, ये सब अच्छे ही होंगे। ये बड़े बड़े पेड़ जो हैं, ये बाजरे के पेड़ हैं, और छोटा मडुआ है, और ये मांस दिख रहे हैं। अभी दिखा रहा हूँ मैं मांस की खेती कैसी हो रही है आपको। ये देखिए बेस्ट हो रही है, कोई कमी नहीं है। मांस की ऐसी खेती होती है, क्योंकि उसके बेल और लगील होते हैं। बहुत बढ़िया हुआ है, मांस भी अच्छा हुआ है। ये बारिश ने बढ़िया साथ दिया है, बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए आ रहा था यहाँ पे, एक चीज़ और दिखा दूँ। कड़ी पत्ता है, कुछ लोगों को मालूम है, कड़ी पत्ते का फल मालूम नहीं होता है, तो आज मैं कड़ी पत्ते का फल मालूम करा दूँगा, उनको दिखा दूँगा कैसा होता है कड़ी पत्ता। ये देखिए, ये कड़ी पत्ते का पेड़ है, और ये जो फल है कड़ी फल है, ये एकदम ब्लैक होते हैं, पकने लायक हो रहे हैं, ये पक गए हैं। अभी मैं आपको हाथ में लेके दिखाऊंगा। ये पहाड़ों के फल है, नेचुरल फल है। कौन सा फल क्या बीमारी भगाता है हम बोल नहीं सकते हैं। पहाड़ी लोग हैं, हम खाते रहते हैं, इसीलिए बीमारी से भी दूर ही रहते हैं हम लोग। बीमारी भगवान की दुआ से पहाड़ी लोगों को कमी होती है। जो प्लेन्सों में रहते हैं वहाँ का सब देख दुनियादारी खाते हैं, तो उनको हो ही जाता है प्रॉब्लम बेचारों को, वो भी हमारे भाई लोग हैं। लेकिन पहाड़ों में ऐसे नेचुरल फल ये देखे, ये है, और खा रहा हूँ आपके सामने। वो बीज है इसलिए फेंक दिया मैंने, रस पूरा अंदर चले गया है मेरे। तो गाइस ये है कड़ी पत्ते का फल। और इसी के साथ एक एरकंडी का कांटा बोलते हैं। एरकंडी का कांटा आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये इस टाइप से कांटा होता है, ऐसे बॉल जैसे दाने लगे रहते हैं, बाद में ये दाने ऐसे पीले हो जाते हैं। ये जो दाना है पीला दाना, ये अभी तोड़ूंगा मैं इसको। ये जो पीला दाना है मेरे हाथ में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो दाना है पीला वाला, गाइस इस पीले दाने को सुखा के
इसको सुखाते हैं और ये इसके अंदर बीज भी रहते हैं। ये बीजों को नहीं, बीज निकाल के फेंक देने हैं। ये ऐसे बीज भी होते हैं इसके अंदर, इन बीजों को फेंक देते हैं। और ये बाहर का छिलका जो है इसको सुखा के आग में कोयले में जला देने से जो इसका धुआं निकलता है, उस धुएँ को नाक में लेना पड़ता है। नाक में लेने से क्या हो जाता है, जो आपका सर दर्द होता है, जो बहुत दिनों से सर दर्द हुआ रहता है, यानी कि होते ही रहता है, कभी अच्छा ही नहीं होता है दवाई खाने के बाद भी, वो इस काम को आपको, ऐसा पेड़ होता है, देख सकते हैं बड़े डेंजर कांटे होते हैं इसमें, और एयरकंडी बोलते हैं इसको, अलग अलग चीज़ें बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में ही। तो गाइज ये बात है पहाड़ों की। और आपका ज़्यादा कीमती टाइम न लेते हुए ऐसे छोटे छोटे वीडियो में आपको दिखाते रहता हूँ। और कुमर होते हैं, पहाड़ी कुमर, ये देखिए जैसे यहाँ से जा रहा हूँ, ये कुमर ऐसे ही वार करते हैं, देखना अभी नीचे से ऊपर करूँगा काला हो जाएगा हाथ। ये देख सकते हैं, ये होते हैं पहाड़ के कुमर। एक से एक टाइप के कुमर होते हैं पहाड़ों में। ये बुढ़ानी जाना नहीं पड़ता है, बुढ़ान बोलते हैं ऐसे पहाड़ों में, ऐसे जगहों को। अरे भूड़ बाड़ी ना जाए, अरे ऐसा कहते हैं, सांप कीड़े जानवर होते हैं ऐसी जगहों में, इसलिए दैट्स ऑल।